जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो लॉरेंज वक्र द्वारा आय की असमानता मापी जाती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। 370 कब हटाया गया था? तो 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से और इसे 5 अगस्त 2019 को हटाया गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। खड़कवासला बांध मूथा नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो खड़कवासला बांध यहाँ मूथा नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ रहती, इसे भी आप याद रखिएगा। क्यूबा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यूबा की मुद्रा पेसो है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डॉलर या अमेरिका की मुद्रा है। विशु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो विशु उत्सव या केरल राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, तो इससे भी आप याद रखिएगा। भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय खेल संस्था भारत में कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय खेल संस्था भारत में पटियाला में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बादलों की दिशा एवं गति को मापने के लिए नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस स्फेग्नोमीटर का प्रयोग रक्त दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने किया है। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार राजकुमार हिरानी को सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्राहम बेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और पूछे आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब सरोजनी नायडू हो जाएगा। जब भारतीय पूछे तब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना रियायती दरों पर ऋण प्रदान करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? तो स्टैंड अप इंडिया योजना संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार कितने राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से कम दर्ज हुई है? तो 10 लाख से कम एक राज्य का हुआ है, वो है सिक्किम। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बढ़ाना था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना को किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है, तो इसे भी आप याद रखें। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। कोलकाता
पश्चिम बंगाल की राजधानी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है, मूसी नदी पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री वर्तमान में रेवंत रेड्डी है। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीट कितनी है? 80 है। महाराष्ट्र में लोकसभा का सीट 48 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा का सीट 42 है। बिहार में लोकसभा का सीट 40 है। तमिलनाडु में लोकसभा का सीट 39 है। इसे भी आप याद रखें। इन्वर्टर एक उपकरण है जो डैश में परिवर्तित करता है, तो डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। भारत और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, ऑप्शन सी सही है। इसकी स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में किया था। खाने वाली गर्भनिरोधक गोलियां किसकी विरोध करती हैं? तो गर्भनिरोधक गोलियां यह अंड के मोचन का विरोध करती हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास 2024 भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास 2024 भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2H2O होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह RPF SI में पूछा गया है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही दिशा में संरेखित होने पर किस तरह का ग्रहण आता है? तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। यह RPF SI में पूछा गया है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सम्राट अशोक किसका पोता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो एक संकीर्ण गर्म धारा है जो कभी कभी डैश के तट पर उत्पन्न होती है, तो यह पेरू के तट पर उत्पन्न होती है एल नीनो, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टोंडा जनजाति का निवास स्थान डैश है? तो टोडा जनजाति का निवास स्थान नीलगिरी पर्वत है जो तमिलनाडु में स्थित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में स्थित है। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। BCCI की स्थापना 1928 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक कपिल देव ने लिखी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है, इनका संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन क्या भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं देगा तो अक्रिय जरूर देगा, अक्रिय नाइट्रोजन या अक्रिय गैस भरी जाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।